परिश्रम के साथ भाग्य वृद्धि लेकिन संघर्ष की स्थिति। जीवन का वास्तविक सामर्थ्य शांति में नहीं बल्कि संकटों से नज़र मिलाकर लड़ने में है। ये बात वृश्चिक राशि को पता होती है। वृश्चिक राशि अर्थात स्थैर्य, समर्पण और स्पोर्ट होती है। ये तीनों यदि उचित समय पर एक साथ आ जाए तो आप अपना भाग्य स्वयं बना सकते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जून 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार किया जाए तो वृश्चिक राशि का व्यक्तित्व सागर समान होता है, अर्थात ऊपर से शांत और अंदर से गहरा। ऐसा आपका व्यक्तित्व होता है। पिछले कुछ महीनों से आपके राशि स्वामी मंगल देव नीच अवस्था में यात्रा कर रहे थे, लेकिन अब वे 7 जून को आपके मित्र की राज राशि में और आपके कर्म स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। अर्थात आप शांत रहें, लेकिन आपके काम को बोलने दें। उचित समय आने पर आप भी डायलॉग डिलीवरी करना ना भूलें। ये सलाह वृश्चिक राशि के जातकों को दी जा रही है। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के जातकों ने पैसों के साथ थोड़ा संयम रखना चाहिए, क्योंकि इस काल में अचानक विभिन्न खर्च शत्रु सामने आने वाले हैं। तब आप एटीएम की ओर देखकर विचार करेंगे कि ये क्या है, क्योंकि तब आपके पैसे समाप्त हो सकते हैं। इसके अलावा वाणी पर नियंत्रण रखें, उससे घर में शांति बनी रहेगी। घर की शांति आपको बाहर सफलता दिलाती है, ये बात मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। धन परिवार वाणी के स्थान पर भले ही गुरुदेव की दृष्टि है, लेकिन उनकी यात्रा आपके अष्टम स्थान से शुरू है, जिस कारण एक और संघर्ष तो दूसरी ओर सफलता, ऐसे इस काल की स्थिति रहेगी। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके तृतीयेश है। शनिदेव इस काल में आपके पंचम स्थान में विराजमान है, जिस कारण तृतीय के तृतीय स्थान में ये स्थिति निर्माण हुई है, जो अत्यंत शुभ मानी जाती है। इस काल में आप भरपूर परिश्रम करेंगे। यात्रा के योग आपके लिए निर्माण हुए हैं। यात्रा से आपको लाभ प्राप्त होगा। भाइयों के साथ रिश्ता मजबूत होगा। कुछ चीज़ों में आपको उनके लाड करने पड़ेंगे, ये बात मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए पुनश्च शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके चतुर्थेश भी है। जैसा मैंने अभी कहा कि शनिदेव आपके पंचम स्थान में विराजमान है, साथ ही आपके चतुर्थ स्थान में राहु ग्रह आया है। घर में कुछ बदलाव हो सकते हैं। फर्नीचर, पेंट में आप बदलाव कर सकते हैं, या माताजी का मूड भी बदल सकता है। माताजी से अच्छा संवाद रखें। चतुर्थ स्थान का राहु अचानक संवाद खराब कर सकता है। माताजी के साथ अच्छा संवाद हो तो आप भावनिक दृष्टि से मजबूत रहते हैं। वाहन चलाते समय थोड़ा ध्यान रखें। समय पर वाहन की सर्विसिंग करें, नहीं तो यात्रा में बाधा निर्माण होने की संभावना है। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों ने पढ़ाई के समय मोबाइल से दूर रहना चाहिए, क्योंकि रील में नहीं तो रियल में आपको सफल होना है। ये काल आपका कुछ बनने का है। प्रेम में सफलता मिलेगी, लेकिन मूवमेंट्स थोड़ी स्लो रहेगी। संतति से खुशखबर या संतति इच्छुक माता पिता को खुशखबर मिलने के योग है। संक्षेप में सभी दृष्टियों से काल शुभ है। केवल पंचम स्थान में आए हुए शनिदेव इन सभी चीज़ों में विलंब कर सकते हैं, ये ध्यान में ले। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो आपके षष्ठ स्थान में शुक्रदेव विराजमान है। 29 तारीख तक वे वहीं पर रहने वाले हैं, जिस कारण इस काल में
प्रतिस्पर्धी आपको परेशान कर सकते हैं, जिससे आपकी मानसिक स्थिति विचलित हो सकती है। इसीलिए अपने मन को शांत रखें, वह आपके लिए आवश्यक रहेगा। मनस्थिति खराब होने के कारण स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। विशेष रूप से पचन संस्था उचित पद्धति से कार्य नहीं करेगी या मानसिक तनाव बढ़ेंगे। कर्ज को लेकर आप चिंता में रहेंगे, लेकिन चिंता से समस्या का समाधान नहीं होता, उसकी उचित योजना बनाइए। शत्रुओं को नज़रअंदाज करें, ये सलाह दी जाती है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो आपको नई जिम्मेदारियां प्राप्त होने वाली है, उनसे आपको नए अवसर भी प्राप्त होने वाले हैं। व्यवसाय में नए प्रोजेक्ट, नए क्लाइंट आपको प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन उचित प्रेजेंटेशन करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। सरकारी काम पूरा होने में थोड़ा अधिक समय लगेगा, लेकिन अंत में काम अवश्य पूरा होगा। उन कामों को करवाने के लिए थोड़ी सहनशीलता भी बढ़ानी पड़ेगी। ये बात व्यावसायिक लोगों को अच्छे से पता होती है। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। वास्तव में ये महीना वृश्चिक राशि के लिए भाग्यवर्धक है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। भाग्य और उसके साथ बाधाएं, ऐसा ये महीना रहने वाला है। आपके राशि स्वामी जो पिछले कुछ महीनों से नीच अवस्था में थे, लेकिन अब वे राज राशि अर्थात सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं। आपके केंद्र स्थान में आकर वे केंद्र त्रिकोण योग बनाने वाले हैं। अष्टम स्थान में आने वाले ग्रह आपके लिए बाधा, परेशानी और संघर्ष निर्माण कर सकते हैं, लेकिन मंगल देव अर्थात आपके राशि स्वामी सेनापति है। वे प्रबल होने के कारण अन्य ग्रहों से सहयोग भले ही कम हो, फिर भी आप अवश्य सफल होंगे, लेकिन इस काल का सदुपयोग करें। लाभ एवं इच्छा पूर्ति की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में अचानक से आपकी कोई इच्छा पूरी होगी, जिस कारण आप बारिश का कोई गाना गा सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। कर्म करते समय सब मैं ही क्यों, ये प्रश्न आप स्वयं से ना पूछें, क्योंकि सभी लाभ भी आपको ही मिलते हैं। संघर्ष शुरू रहेगा, लेकिन सफलता आप तक अवश्य पहुंचेगी। इसलिए इस काल का उपयोग करें, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर लें। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो विदेश से संबंधित कुछ काम आगे बढ़ेंगे, पेपर वर्क पूरा होगा। जूम मीटिंग पर विदेश से संबंधित आपका कार्य आगे बढ़ेगा। अप्रत्याशित रूप से खर्च भी बढ़ेंगे, लेकिन उनका गुस्सा आप एटीएम मशीन पर ना निकालें, अर्थात खर्च का तनाव ना ले, ये सलाह दी जाती है। हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता, जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए शुभ तो कुछ अशुभ, तनाव और संघर्ष से भरे होते हैं। इस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से वृश्चिक जातकों के लिए 11, 20 और 29 शुभ रहेंगे। प्रयास करें कि आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। 9, 18 और 26 अशुभ रहेंगे तो हो सकता है संघर्ष बढ़े, इसलिए इन दिनों की उचित योजना बनाइए, आगे बढ़े। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार जून माह का विचार करें तो वृश्चिक जातकों ने हर मंगलवार को किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को चावल दान करने चाहिए। हनुमान चालीसा का पठन करें। लाल रंग का छोटा सा रुमाल पास रखें। ध्यान करते समय सांस पर ध्यान रखें। इन सभी उपायों के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार 12 राशियों के लिए जून 2025 कैसा रहेगा, ये बताने के लिए 12 वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष का घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।